हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश से सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास को शुरू करते हैं। हम्म चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बच्चों। कल हम लोग श्वसन तंत्रिका पढ़ रहे थे और श्वसन तंत्रिका में मैंने कुछ चीजें आपको बता दिया था। क्या क्या बताया था? अरे यूट्यूब पे पढ़िए, फालतू कमेंट नहीं करना है, केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। और मोबाइल को बच्चों ऐसे नहीं करके ऐसे कर लीजिए और क्लास को देखते रहिए। डाउट होगा तब पूछिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, क्या है बच्चों कहानी यहाँ पे कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। एक क्विक रिवीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास एक नाक होता है ना, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के बारे में कल बताए थे ना आपको हम। क्या बताया था नेसल पैसेज के बारे में? कि नेसल पैसेज एक हमारे पास होता है। ये नेसल पैसेज ये वाला है और यही क्या करता है बच्चों, हमारा सांस को लेने में मदद करता है, सांस को नमी प्रदान करता है, सांस को गीला मतलब करके सांस का तापमान बढ़ा के हमारे अंदर भेज देता है, ठीक है। दूसरा कहानी क्या बताए थे आपको हम, यहीं पे होता है हमारा फेरिंग्स। क्या होता है बच्चों? फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स क्या करता है, जहां पे सांस और खाना दोनों जाके एक साथ मिलती थी। तीसरा पार्ट बताए थे बच्चों आपको लैरिंग्स। लैरिंग्स वाला पार्ट ये वाला था। यहां पे क्या होता है, एक तो बच्चों यहां पे हमारे गले से जो आवाज निकलती है, वोकल कॉर्ड यहीं पे पाया जाता था। और दूसरा क्या था बच्चों, यहीं पे क्या है, खाना को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए एक वहां पे झिल्ली था, गेट था, जिसे एपिग्लॉटिस कहते थे। ये तो कल का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चौथा था बच्चों हमारा ट्रेकिया। क्या था? ट्रेकिया, जहां पे गले में सी आकार की हड्डी पाई जाती थी, उसको हम लोग ट्रेकिया कहते थे, है ना। उसके बाद बच्चों आगे चलकर ये दो भागों में बढ़ गया था, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में, जिसे हम लोग ब्रोनकाई कहते हैं। यहां तक हम कल आपको पढ़ा दिए थे। जो बच्चे कल का क्लास नहीं किए होंगे उनको कष्ट होगा, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो कृपया करके पिछले क्लास को रिविजन करके ही क्लास में आइए, किसी कारण क्लास छूट जाए तो। क्लियर? हाँ, वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स हम बता दिए थे, ठीक है। यहां तक कहानी हो गया, यानी ब्रोंकाई बता दिए थे कि जैसे पेड़ में शाखाएं होते हैं, वैसे आगे चलकर ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक दाएं फेफड़े में जाता है, एक बाएं फेफड़े में, है ना। क्लियर? पोर्ट्रेट होगा, कोना में क्लिक कीजिए सिंबल में। क्लियर? कौन बोला कल 5:30 बजे क्लास शुरू हुआ था, आज जल्दी हुआ है? किस दुनिया से आए हैं आप, किस गोला से? देखिए आगे सुनिए बच्चों ध्यान से कहानी। अब कहानी क्या है, ये सब चीज पढ़ लिए हम लोग, आगे चलते हैं, आगे कहानियां देखते हैं आप, ठीक। अब बच्चों हम लोग का क्या बताया था आपको कल हम, कि हमारा फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा जो सांस जा रहा है, वो ट्रेकिया आगे चलकर दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक चला गया था कहां पे, दाएं फेफड़े में, और एक चला गया था कहां बच्चों, बाएं फेफड़े में। एक कहां चला गया था, दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में, है ना। एक कहां चला गया था, दाएं फेफड़े में, एक कहां चला गया था, बाएं फेफड़े में। ये जो दाएं और बाएं फेफड़े में बटन बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोनकाई। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ब्रोनकाई कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोनकाई कहते हैं। जैसे हम बताए थे आपको कि जैसे पेड़ के शाखाएं होते हैं, जैसे बैंक के ब्रांच होते हैं, कोचिंग के भी ब्रांचेस होते हैं। जैसे मैं बोलूं खान ग्लोबल स्टडीज का ब्रांच कहां कहां है, तो आप बोलेंगे पटना में है, इलाहाबाद में है ना, दिल्ली में है। तो इस टाइप बच्चों क्या है, आपको ब्रांच पता चल गया। उसी तरह से जब भी ट्रेकिया यानी सांस जो ले रहे हैं वो दो हिस्सों में बढ़ता है, एक दाएं बाएं फेफड़े में और एक दाएं फेफड़े में, उसी को हम लोग ब्रोनकाई कहते हैं। क्लियर? क्लियर? वही बात यहां लिखा हुआ है, कल पढ़ा चुके हैं। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट, जिसे बोलते हैं ब्रोनकाई। श्वास नली जो है बाएं और दाएं ब्रोनकाई में विभाजित होता है, इसे हम लोग ब्रोनकाई कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, यही ब्रोनकाई बच्चों आगे चलकर अब पतले पतले धागे में तब्दील हो जाएगी, मतलब पतले पतले फाइन ट्यूब्स में। समझिएगा ध्यान से आगे। जैसे ये हमारा फेफड़ा है और यही फेफड़ा का बच्चों क्या है, ये हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, और इसी लंग्स में क्या है, ये आगे चलकर पतले पतले नली में, इस तरह का पतले पतले नली में, कैसा बच्चों, इस पतले पतले नली में तब्दील हो जाता है, जिसे हम लोग ये पतला नली देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं, ये पतला पतला नली जो दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। क्या कहते हैं? हिंदी इंग्लिश नाम सेम बच्चों, क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। बस नामकरण कर रहे हैं बच्चों, बस नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहला नाक वाला हिस्सा, फिर हमारा ग्रास नली, जिसको ग्रास नली जिसको कहते थे हम लोग फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, जिसमें हड्डी पाया था सी आकार का, फिर चला गया आगे जाके बच्चों किसमें, ब्रोनकाई में, ब्रांच में डिवाइडेड हो गया। ब्रांच में डिवाइड होने के बाद फिर क्या हुआ बच्चों, एक दाएं फेफड़े में चला गया, एक बाएं फेफड़े में चला गया। ऋषिका तिवारी बार बार कमेंट कर रहे हैं, जीके जीएस की क्लास सुबह 11:15 बजे 11:15 में केजीएस बिहार एग्जाम यूट्यूब पे चलता है, ठीक है। अब टाइप मत कीजिएगा, केजीएस बिहार एग्जाम यूट्यूब पे 11:15 बजे मैं पढ़ाता हूं, शाम में 3 बजे साइंस। क्लियर?
समझ में आया बच्चों? तो ब्रोनकाई क्या था, दो भाग में बटा, वही जाके आगे पतले पतले नली में तब्दील हो गया। उस पतले पतले नली का नाम है ब्रोंकियोल्स। क्या है बच्चों? उस पतले पतले नली का नाम क्या है? ब्रोंकियोल्स है। वो पतला पतला धागा टाइप का जो है उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। वो पतला पतला नली जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्लियर ना? बात समझ में आया? थम्स अप दिखाइए एक बार। ब्रोनकाई दो भाग में बटा, ब्रोंकियोल्स पतले पतले धागे में तब्दील होकर आगे की ओर चला गया। क्लियर? 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 अरे वो पीच का होता है। किसी लड़का का आवाज लड़की की तरह क्यों होता है? वो पीच का खेला होता है ना। बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब बताएंगे ना, जनन ग्रंथि तब बताएंगे। ठीक है? जनन ग्रंथि तब बताएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, आगे कहानी। आगे कहानी क्या है कि यही बच्चों तो समझिए, पढ़ लीजिए। प्रत्येक ब्रोंकियोल्स को आगे चलकर सूक्ष्म नलिकाओं में विभाजित किया जाता है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ईच ब्रोंकियोल्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रोस्कोपिक ट्यूब कॉल्ड ब्रोनकाई। अब सुनिएगा ध्यान बच्चों, फाइनली हम लोग कहां एंट्री कर गए? फाइनली हम लोग फेफड़े के अंदर एंट्री कर गए। क्या बोले बच्चों? फाइनली हम लोग कहां एंट्री कर गए? फाइनली हम लोग फेफड़े के अंदर एंट्री कर गए। कहां एंट्री कर गए बच्चों? फाइनली हम लोग कहां एंट्री कर गए? फाइनली हम लोग फेफड़े के अंदर पहुंच गए। ये रास्ता बहुत लंबा था, बहुत कठिन में लंबा रास्ता था। नहीं, नाक से गया सांस, गला से गया सांस, तहकिया से गया सांस, लैरिंग से गया सांस, होते हुए ब्रोनकाई से होते हुए ब्रोंकियो से होते हुए फाइनली सांस कहां पहुंच गया? हमारे फेफड़े में पहुंच गया, जो मेन काम करता है। अब देखिए बच्चों, जब ये ब्रोंकियस आगे जाता है ना, तो इसी का मुहाने पे अंगूर खाएं आप लोग। अंगूर, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे हमारे फेफड़े के अंदर अंगूर के जैसा गुच्छा होता है। अगर इस वाला गुच्छा को हम दिखाएं बाहर निकाल के आपको, तो ये कैसा दिखेगा? ये आपको इस तरह का दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों? ये आपको इस तरह दिखेगा। ये अंगूर के तरह गुच्छा होता है। क्या करता है ये अंगूर का गुच्छा? जैसे हम सांस लेते हैं ना, याद कीजिए बच्चों, हृदय हृदय चैप्टर याद है? हृदय से अशुद्ध ब्लड हमारे फेफड़े में आई थी, उसको शुद्ध कर वापस फेफड़े को देता है कौन? लंग्स। याद है बच्चों? याद कीजिए क्लास को, याद कीजिए क्लास को बच्चों। क्या क्लास था कि हमारे पास फेफड़ा था। फेफड़ा क्या क्या था? ब्लड में, किसमें? रक्त में ऑक्सीजन मिला के किसको दे दिया था? हृदय को दे दिया था, है ना। और हृदय किसको दिया था? शरीर को दिया था। याद है? हम बताए थे ना, कैसा ब्लड? शुद्ध वाला। ये अशुद्ध ब्लड को वापस करता है बच्चों, किसको? हृदय को। और ये वापस करता है बच्चों रक्त वाला वाट को, किसको? कैसा? अशुद्ध ब्लड को, किसको? फेफड़ा को। तो यहां पे जो ब्लड आएगा बच्चों, ऐसा ब्लड आएगा जो कि अशुद्ध होगा, है ना। हार्ट दे देगा किसको? लंग्स को। भैया मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब मेरे ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो गया, मिला के दो ना। तो हम ऐसे सांस लिए, क्या किए? सांस गया अंदर बच्चों, उसमें से ऑक्सीजन को अपने पास फेफड़ा रख लिया, उधर से ब्लड आएगा। किससे ब्लड आएगा? हृदय से ब्लड आएगा फेफड़े के पास, उसमें ऑक्सीजन को डाल देगा। जैसे बाइक लेके पेट्रोल पंप में जाते हैं, तो बाइक में क्या होता है? पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल दिया जाता है। उसी तरह से हमारे फेफड़े में जैसे बच्चों ऑक्सीजन को लिए, उस ऑक्सीजन को ये इन्फ्यूज कर देगा, उस ऑक्सीजन को डाल देगा किसमें? ब्लड में डाल देगा, और वो वापस दे देगा हृदय को, हृदय वापस देगा शरीर को, शरीर वापस देगा हृदय को, हृदय वापस देगा फेफड़ा को। समझ में आ रहा है कहानी? समझ में आ रहा है कहानी बच्चों? क्या कहना चाह रहे हैं हम? समझ में आ रहा है कहानी? समझ में आ रहा है कहानी बच्चों? तो वो जो अंगूर का गुच्छा है, जिस अंगूर के गुच्छे जैसा चीज में गैस का एक्सचेंज होता है, उसी को बोलते हैं एल्वियोली, उसी को बोलते हैं एल्वियोलर। क्लियर? 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 क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा बच्चों, अभी पढ़िए। क्लियर? क्योंकि आपका कमेंट, बच्चा कमेंट करना रोक नहीं रहा है ना, कमेंट करते जा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन गायब हो जा रहा है उसमें। क्लियर? आया बच्चों बात समझ में? तो ये क्या हो गया? एल्वियोलर। पूछता है एग्जाम में क्या कि वो उस जगह का नाम बताइए जहां पे बच्चों गैस का एक्सचेंज होता है हमारे हृदय में, तो हमारे फेफड़ा में, उसको बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है? अब देखिए ध्यान से कहानी क्या है एल्वियोली, पढ़िए एक बार। ब्रोंकियोल्स गुब्बारे जैसी संरचनाएं में समाप्त होती है, जिन्हें एल्वियोली के रूप में जाना जाता है। क्या बोला बच्चों? द ब्रोंकियोल्स एंड इन द बैलून लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज एल्वियोली। कैसा होता है बच्चों? बैलून के तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एल्वियोली कहते हैं। यहाँ पे गुच्छा होता है ना, इसी गुच्छे में क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होता है। एग्जाम में पूछेगा बच्चों, कहां पे गैस का एक्सचेंज होता है? गैस का एक्सचेंज कहां होता है? एल्वियोली में होता है, जहां पे गैसों का आदान प्रदान हमारे फेफड़े में होता है। क्लियर? फाइनली हम लोग फेफड़े के अंदर एंट्री किए। अब सुनिएगा ध्यान से कहानी बच्चों। हमारा फेफड़ा जो है दो हिस्सों में है, सुनिएगा ध्यान से।
हमारा फेफड़ा दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं दायां फेफड़ा और एक को बोलते हैं बायां फेफड़ा। ये है बच्चों, फेफड़ा भी दो हिस्सों में है, एक को बोलते हैं बायां फेफड़ा, एक को बोलते हैं दायां फेफड़ा। जस्ट मेरा फेफड़ा है, जैसे मैं दिख रहा हूं वैसे ही समझिएगा। ये मेरा राइट है तो राइट लंग्स, ये मेरा लेफ्ट है तो क्या होगा, लेफ्ट लंग्स। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा जो है ना, यह भी आगे चलकर और हिस्सों में तब्दील है। दायां फेफड़ा आगे चलकर तीन पार्ट में बढ़ता है। कितने पार्ट है बच्चों, दायां फेफड़ा आगे चलकर तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा। कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में। और बायां फेफड़ा आगे चलकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। क्लियर, क्या बोले बच्चों, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा दो भाग में बटेगा, दायां फेफड़ा आगे चलकर तीन भाग में बटेगा और बायां फेफड़ा आगे चलकर दो भाग में बढ़ता है। कितना इंपॉर्टेंट बच्चों, एक चीज और, दायां फेफड़ा जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है किससे बच्चों, बायां फेफड़ा से। बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होगा। ऐसे एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आपको बीचों बीच ऐसे काट दूं ना, तो एक तरफ बच्चों आपका हमेशा बड़ा होता है दूसरे साइड से। जैसे लड़का लोग, एक बार बात बताइएगा, आप लोग ज्यादा पता होगा, जैसे जब शेविंग करवाने जाते हैं, ट्रिमिंग करवाने जाते होंगे, तो एक साइड ज्यादा हेयर आता है दूसरे साइड से, कभी गौर किया ऐसा? या फिर लड़कियों में स्तन भी बच्चों एक साइड थोड़ा बड़ा होता है, एक साइड थोड़ा छोटा होता है। हर ऑर्गन ऐसे बच्चों होता है, क्यों? क्योंकि हमारा एक तरफ क्या हृदय है, हमारे अंदर क्या हृदय है, हृदय भी अपना जगह रखता है ना, हृदय थोड़ा बाएं साइड होता है, इसलिए बाएं साइड वाला फेफड़ा थोड़ा सा क्या होता है, छोटा हो जाता है, दाएं साइड वाला फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, दायां फेफड़ा बड़ा, बायां फेफड़ा छोटा। अब सुनिएगा ध्यान से कहानी, इस दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े का नाम भी है बच्चों। क्या नाम है? पहले वाला को बोलते हैं दायां राइट, क्या बोलते हैं, सुपेरियर, अभी दिखाएंगे आपको नाम में। फिर होता है राइट मिडिल, मध्य, और फिर राइट इंफेरियर, राइट दायां नीचे वाला भाग। और बायां वाला केवल एक पार्ट में होगा, क्या बच्चों, लेफ्ट सुपेरियर, बायां सुपेरियर, लेफ्ट सुपेरियर और बायां इंफेरियर। मतलब एग्जाम में पूछेगा अगर कि फेफड़ा, दायां फेफड़ा कितने हिस्सों में होगा, तो दायां फेफड़ा तीन हिस्सों में होगा और बायां हिस्सा फेफड़ा दो हिस्सों में होगा। ठीक है, तो ये आगे चलकर डिवाइड होता है, समझिए ध्यान से आगे। देखिए वही बात बच्चों, यहां पे क्या है बात, देखिए जो बताएं आपको हम अभी, क्या बताए हैं, देखिए राइट लंग्स डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। दायां फेफड़ा कितने हिस्सों में बच्चों, तीन हिस्सों में। ठीक है, कितने हिस्सों में, तीन हिस्सों में। पहला है बच्चों राइट सुपेरियर, दायां श्रेष्ठ, राइट दायां मध्य, राइट मिडिल एंड दायां अवर, राइट इंफेरियर। क्लियर। उसी तरह बायां वाला कितने हिस्सों में होगा, दो हिस्सों में। पहला है बच्चों बायां भाग श्रेष्ठ और बायां भाग क्या होगा बच्चों, निम्न यानी इंफेरियर होगा। तो दायां लंग कितने भाग में हो गया, तीन भाग में, और बायां लंग हो गया कितने भाग में, दो भाग में। क्लियर यहां तक? क्लियर सभी लोग? क्लियर सभी लोग? क्लियर ना सभी लोग? ठीक। ठीक, अभी यहां तक समझिए। तो फेफड़े के अंदर गैस का एक्सचेंज एल्वियोली किया था और फेफड़ा जो है हमारा दो हिस्सों में बढ़ गया। अब सुनिएगा कहानी ध्यान से, इसी डायग्राम में एक चीज और देखिए, ये लाल लाल रंग का दिख रहा है, ललका ललका रंग का, ये लाल लाल रंग का दिख रहा है बच्चों। ये लाल रंग का जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं बच्चों, डायफ्राम। क्या होता है डायफ्राम, समझिएगा। जैसे ये है डायफ्राम, ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये है डायफ्राम और ये है बच्चों मेरा फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा है ना, जैसे ऐसे समझिए फेफड़ा है, ये राइट हैंड मेरा क्या है, फेफड़ा है और नीचे वाला डायफ्राम है। अब डायफ्राम क्या है, जैसे डायफ्राम ऐसे ऊपर उठेगा बच्चों तो मेरा फेफड़ा को दबा रहा है, देख रहे हैं, ये फेफड़ा है, हाथ है ना, राइट हैंड फेफड़ा है। अब ये है डायफ्राम, ऐसे है बच्चों, जैसे ये उठेगा ऊपर तो फेफड़ा क्या होगा, दबेगा। क्या होगा बच्चों, फेफड़ा दबेगा, है ना। फेफड़ा दबेगा तो सारा गैस फेफड़ा से कहां चल जाएगा, बाहर चल जाएगा। और ऐसे है फेफड़ा, जैसे डायफ्राम नीचे आएगा ना तो फेफड़ा नीचे आएगा, फेफड़ा नीचे मतलब फेफड़ा फूल जाएगा। तो बाहर से जब हवा खींचता है और फेफड़ा जब बाहर हवा फेंकता है ना, इन दोनों में क्या करता है, डायफ्राम मदद करता है। बचवास में तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक ऐसा पार्ट है जो फेफड़े के नीचे होता है, जो सांस को अंदर खींचने और सांस को बाहर फेंकने में मदद करेगा। जैसे डायफ्राम ऊपर उठेगा, बड़ा होगा, फैलेगा तो फेफड़ा को दबाएगा। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, फैल के जब सोते हैं तो अगल बगल मान लीजिए बच्चों क्या है कि यहां पे देखिए इस तरह से,
जैसे जो होता है क्या है, समझिएगा ध्यान से। जैसे क्या है ना कि आप एक बेड पे सोए हुए हैं, है ना, बीच में बड़ा भाई सो गया है, इधर छोटा भाई, दोनों सो गया है। तो बच्चों बड़ा भाई जो है ना कभी कभी रात में ऐसे अंगड़ाई लेता है, जैसे अंगड़ाई लेगा ना, एक वो टांग मारेगा इसको, एक टांग इसको मारेगा, दोनों नीचे गिर जाएगा। देखे हैं या फिर बाराती में कभी नाचे हैं जब बाराती में नाचते हैं बच्चों, तो जो एक क्या होता है, बीच में घुस जाता है, हर हाथ पैर चलाना शुरू करता है, सब लोग दूर भाग जाता है उससे। देखे है ना, वही काम है बच्चों। डायफ्राम जब फैलेगा ना, जब ये ऐसे उठेगा फैलेगा, तो क्या सारा गैस को बाहर फेंक देगा, और जैसे ये नीचे आएगा सारे गैस को अंदर खींचेगा। तो डायफ्राम का मेन काम क्या है, गैस को इन और गैस को आउट करना, मतलब इनहेल और एक्सहेल करने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गया हो ना? ठीक है। अच्छा, कोई जरूरत नहीं क्लियर लिखने का। जो लोग ऐसे ऐसे क्लास कर रहे होंगे, कोई जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे आप क्लास कर रहे हैं, फालतू कमेंट नहीं कर रहे हुए हैं, ठीक है। अगला सुनिएगा ध्यान से, देखिए, गुब्बारे के आकार की मांसपेशी वृषय और उदर गुहाओं को अलग करती है। किसे बच्चों? ये दो चीजों को अलग करती है, थोरोइक एंड एब्डोमिनल कैविटी, है ना। दूसरा बच्चों, एड्स ब्रीथिंग, क्या करता है, श्वास को लेने में सहायता प्रदान करती है। जब ये नीचे आएगा तो सांस को लेगा, जब बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा, सांस को बाहर फेंकेगा। जैसे नीचे आएगा तो फेफड़ा भी नीचे आएगा, जैसे सांस दबेगा तो फेफड़ा को भी क्या करेगा, बाहर फेंकने का काम करेगी। क्लियर क्लियर, ठीक है, बात समझ में आए बच्चों? क्लियर। वर्षा साहू मिलना है आपसे, अरे पढ़िए, मिलना है एक चीज और बच्चों, होगा तो मंडे से है ना आपका फिजिक्स का क्लास शुरू कर देंगे। मतलब इधर जो सीरीज है ना, शाम के समय में आपका बायोलॉजी चलता रहेगा, और 1 घंटा और पढ़ाएंगे, क्योंकि साइंस का सिलेबस ज्यादा है, साइंस का क्वेश्चन का संख्या ज्यादा है। यदि बच्चों एक क्लास और 2 क्लास डेली चलाएंगे, है ना, एक तरफ फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगा और एक तरफ बायो चलेगा, ठीक है। सोमवार से करने का प्लान कर रहा हूं मैं। क्लियर, चलिए। पहले वाला एमसीक्यू नहीं बन रहा है, ठीक, कर देंगे, बनवा देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं। क्लियर, बात समझ में, डायफ्राम समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से। तो ये था बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी। पहले हो गया बच्चों नेसल पैसेज, ग्रसनी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, और बच्चों एल्वियोली। इसी को बच्चों अरेंज करने देगा कि सांस कैसे जाती है, डिसअरेंज करके दे देगा। क्वेश्चन करवाएंगे आगे चलकर आपको। यहां तक किसी को दिक्कत है तो फटाक से पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करवा देंगे। सुन लिए पहले वाला क्वेश्चन का, बोले ना कि कुछ बचा जो होमवर्क दिए तो नहीं बन रहा है, बनवा देंगे, हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्लियर, जो बीच में आएगा उसको कष्ट होगा बच्चों। बीच वाला बच्चा का हम कुछ नहीं कर सकते, जो 15 मिनट 20 मिनट क्लास में लेट आता है उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर, जो जो कल वाला भी क्लास नहीं किए उसका भी कुछ नहीं कर सकते। जो कल भी क्लास किए हैं, जो आज भी क्लास टाइम पे कर रहे हैं, उन बच्चों से पूछ रहा हूं, उनको कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, हाँ, सब लोग बोल रहे हैं, बाकी आगे चलिए, ठीक है सर, समझ रहे हैं ना बात? समझ में? जो बच्चे कल का भी ये क्लास किए हैं, जो बच्चे आज का भी ये क्लास किए हैं, उन बच्चों को पूछ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। जो बच्चे आज क्लास में जुड़े हैं, जो बच्चे कल का क्लास नहीं किए हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है। ओके सर, सही, एकदम सही है बोल रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए एक बार बच्चों क्विक पॉइंट देखिए। यहां पे नेसल पैसेज था, जिसका सांस लेने का काम था, सांस को नमी प्रदान करना, सांस को अंदर लेना, सांस का तापमान शरीर के तापमान के बराबर करना। यहां पे था बच्चों ग्रसनली, जो कि सांस को और खाना को दोनों जगह मिलती थी। उसके बाद लैरिंग्स था, जहां से गला से आवाज निकलता था। यहीं पे एक वेल्व था एपिग्लॉटिस, जो खाना को श्वास नली में जाने से रोकती थी। फिर था ट्रेकिया, जिसमें सी आकार की हड्डी थी, जो क्या करता था, गला को एक शेप प्रदान करता था। फिर ब्रोंकाई, दोनों भाग, 2 भाग में बट गया, इसी के अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स हो गया, जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है एल्वियोली में। डायफ्राम होता है। अब एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान से, कि क्यों ऐसा हुआ कि सर कोरोना जो है ना फेफड़ा को ही असर किया। हमारे जिंदगी में फेफड़ा से रिलेटेड भी कुछ बीमारियां होती है, वो आपको अभी हम समझाएंगे, ठीक है। क्या होती है बच्चों? फेफड़ा से रिलेटेड भी कुछ बीमारी होती है। कैसे कैसे बीमारी और क्या होता है? हमारे फेफड़े पे बच्चों असर होता है। किसका असर होता है? वातावरण का असर होता है। दिल्ली में बच्चों एक सर्वे आया है कि दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में जो है क्या है, दिल्ली में जो है ना, एक व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा होगा, वो प्रतिदिन जो है ना 13 सिगरेट, कितना बच्चों?
13 सिगरेट पीने के बराबर धुआं ले रहा है। सोचिए, नॉन स्मोकर जो सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं वो प्रतिदिन दिल्ली में 13 सिगरेट के पीने के बराबर। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में ना पीपीएम मतलब पर्टिकुलेट मैटर जो है ना उसकी जो वो है ना बच्चों रेशियो जो है 1000 के पार चली गई। हुआ क्या ना बच्चों, दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा 300 400 500 रहता है। हुआ क्या, पाकिस्तान में पहले लाहौर में वहां का पीपीएम मतलब पॉल्यूशन लेवल जो है ना 1000 के पार हो गया। इंडिया में सब खुश हो गया, वाह वाह पाकिस्तान में देखो कितना खराब हाल है, पाकिस्तान का ऐसा हाल है, पाकिस्तान का वैसा हाल है। और तुरंत बच्चों अगले दिन या उसी दिन अगले दिन शायद हमारे दिल्ली एनसीआर में भी बच्चों घुस गया क्या 1000 के पार। वसुंधरा दिल्ली यूपी में जगह है एनसीआर में 1000 के पार चला गया। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, खुदाई वुदाई बहुत हो रहा है ना, फ्लैट बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ना इससे भी हमारा फेफड़ा क्या होता है, खराब होता है। तो अगर पूछे बच्चों क्या क्या इंपैक्ट होता है इन्वायरमेंट का हमारे फेफड़ा पे, तो इन्वायरमेंट का इंपैक्ट है बच्चों पीपीएम, है ना, क्या है PM 2.5। देखिए पढ़िएगा ध्यान से, प्रदूषण PM 2.5 जैसे कि SO2 CO फेफड़े को परेशान करते हैं, अस्थमा को अस्थमा को खराब अस्थमा करते हैं बच्चों, अस्थमा करते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है, न्यूमोकोनियोसिस जैसे सिलिका धूल के सिलिकोसिस का कारण बनती है। अभी बताएंगे बच्चों आगे चलकर क्या होता है अस्थमा, वेट कीजिए। ये क्या करेगा, PM2 को इरिटेट लंग्स वर्सन अस्थमा कॉस न्यूमोनोसिस। जैसे बच्चों एक कारण और है, जैसे घरों में टाइल्स मिस्त्री होते हैं। देखें आजकल हम लोग फैशनेबल बन गए हैं, आजकल हम लोग अपने घरों में जब टाइल्स वो लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं, या दीवार में बच्चों पानी का पाइप भी दीवार में काट के बिछाते हैं, बिजली का पाइप को भी दीवार में काट के बिछाते हैं। देखें बिजली में उसके पास जो है ना ग्राइंडर होता है बच्चों इस टाइप का, देखे हैं ये ग्राइंडर लेके दीवार में ऐसे गौ गौ चौ करता रहता है। देखें बच्चों बहुत खतरनाक आवाज करता है, उसका धूल भी उसके फेफड़े में जाता है और वो भी बच्चों उसको नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन गाड़ियां चलती है रोड पे बच्चों, देखिए हमारी इंडिया में खास करके बिहार वगैरह में बारिश कब होती है, 2 महीना 3 महीना होता है, जून जुलाई अगस्त के टाइम में, उसके बाद बारिश नहीं होती। अभी पतझड़ चल रहा है बच्चों, खूब ज्यादा आपको धूल मिट्टी उड़ेगा, तो वो धूल मिट्टी भी आपके फेफड़ा को क्या कर देगा, खराब कर देगा। क्लियर क्लियर क्लियर। तो याद रखिए बच्चों प्रदूषण से हमारा फेफड़ा खराब होगा। दूसरा बच्चों ऊंचाई एल्टीट्यूड पे, जो लोग पहाड़ी इलाका में रहते हैं बच्चों वहां क्या होता है, लोअर O2 एट हाई एल्टीट्यूड इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, है ना, मतलब जो पहाड़ पे जो ऊंची जगह पे रहते हैं उसमें O2 के सांस लेने की दर को बढ़ाता है, मतलब ऊंचाई पर कम CO2 क्या करता है बच्चों, जल्दी जल्दी सांस लेंगे। पहाड़ पे जाइएगा बच्चों, हमारे तरफ के लोग अगर पहाड़ पे जाइएगा छितर जाइएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों, थोड़ा कमी हो जाती है ना। उसके बाद तीसरा है बच्चों धूम्रपान जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आगे, सिगरेट वेट जो पीते हैं, तो ये सभी बच्चों हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। आगे चलते एक एक करके बच्चों फेफड़े से होने वाली बीमारियां देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला बीमारी है फेफड़े में होने वाले में अस्थमा। क्या बच्चों, सबसे पहला बीमारी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा उसे कहते हैं अस्थमा। ये देखें बच्चों ऐसा फुसफुस कहते हैं इसको, है ना, ऐसे हम लोग देसी भाषा में फुसफुस कह देते हैं। ये होता है क्या बच्चों, देखे होंगे दबंग फिल्म में, दबंग में क्या हुआ, सलमान खान जो है ना बच्चों उसकी माँ का यही फुसफुस चुरा लेता है दुश्मन, है ना, उसकी माँ को सांस ही नहीं आता है, बाद में वो मर जाता है, नहीं मरती है बहुत खतरनाक है नहीं। तो उसमें क्या हुआ बच्चों, कहानी क्या है कि ये क्या होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। हमारा फेफड़ा जो है ना ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, कैसा, इस तरह का जो ब्रोंकियोल्स था ना बच्चों जिसमें सांस आती थी वो ऐसा खुला रहता है, देखिए इस टाइप का खुला रहता है ना। अब इसी में क्या होता है बच्चों कि थोड़ा सा इसके फैट्स जो है ना, मतलब इसके टिश्यू जो है, इसका जो मसल है ना वो थोड़ा सा मोटा होने लगता है, तो जगह थोड़ा कम होता है। और थोड़ा सा होगा अस्थमा बीमारी, तो ये क्या होगा बच्चों, और मोटा होने लगेगा। बच्चों एक बात सिंपल समझाइए, अगर कोई गेट इतना बड़ा है और आपका हाइट इतना बड़ा है, आसानी से आ जाइएगा, लेकिन गेट छोटा है और आपका हाइट लंबा है, तो क्या होगा, आने में दिक्कत होगा। जितना बड़ा जगह होगा उतना चलने में आसानी होती है, जितना छोटा जगह होता है उतना चलने में दिक्कत होती है। तो पहले वैल्व जो था ना, पहले नली इतना मोटा था, धीरे धीरे नली और छोटा हुआ, धीरे धीरे नली और छोटा हुआ, तो इसमें क्या होगा बच्चों, किसी चीज को एंट्री करने में दिक्कत होगी। वही बात है यहाँ पे कि अस्थमा में क्या होता है, आपका जो ये जो है बच्चों जिसको भी अस्थमा बीमारी होगी उसका ब्रोंकियोल छोटा होते जाएगा। छोटा होगा तो क्या होगा कि सांस अंदर नहीं पहुंच पाएगा, उसी में लोगों की मौत होने लगती है। इसी को लेकर मार्केट में दवाई आ गया है जिसको कहते हैं फुसफुस, इसको लेकर ऐसे ऊपर से दवाई
दबाइएगा ना तो यहां से वो स्प्रे निकलेगा इस तरह से, वो अंदर जाता है, जाने के बाद क्या करता है, इस रास्ता को वापस रिलैक्स करता है, जो मसल टाइट हो गया है ना उसको खोल के बड़ा करेगा ताकि हवा आराम से अंदर की ओर जा सके। ये अस्थमा बीमारी भी किसका है, हमारे फेफड़े का। क्लियर, बात समझ में आया? क्लियर, क्लियर बच्चों? तो वही देखिए, सूजन के कारण, देखिए पढ़िए बच्चों एक बार, सूजन के कारण वायु मार्ग संकुचित हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है, धड़घड़ाहट, सांस लेने में तकलीफ होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग अस्थमा। किसी को है यहां पे अस्थमा? किसी को है अस्थमा? अस्थमा वाला अगर बच्चों इनहेलर उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो उसका धीरे धीरे मौत हो जाएगी, सांस उसको पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब जैसे होता है ना कि नाक बंद कर दम घुटना, दम घुट जाएगा और कहानी खत्म। समझ में आया बच्चों? गया, पूरी सब्जी बुनिया बटी। क्लियर? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है बच्चों। तो याद रखिएगा, नैरो एयरवे ड्यू टू इन्फ्लेशन कॉज वीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब जो हवा वाला नली है ना वो नली छोटी हो जाएगी, वो हवा वाली नली जो है बच्चों उसमें सांस नहीं जा पाएगा, सांस लेंगे तो घरघराहट होगी और सांस अंदर पहुंच नहीं पाती है, जिसके वजह से क्या होती है, इंसान की मौत हो जाती है। ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं अस्थमा। किससे रिलेटेड है बच्चों? हमारे फेफड़े से। ऐसे एक चीज सुन लीजिए, एक चैप्टर है बच्चों डिजीज, बीमारियां, वो चैप्टर अलग से हम पढ़ाएंगे, वो चैप्टर पूरा ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गन पढ़ रहे हैं, है ना, ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसके से रिलेटेड जो जो बीमारी यही बता देंगे। आगे चलकर बच्चों वो अलग से डिजीज पढ़ाएंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली, जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है बच्चों क्या, अगला है ब्रोंचाइटिस। क्या है बच्चों? अगला जो है वो है बच्चों कौन सा, ब्रोंकाइटिस। अभी बच्चों आपको हम बताएं ना ब्रोंक्यूल्स, बताएं ना बच्चों, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्योलस, याद है बच्चों? ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्योलस बताए थे ना आपको अभी हम, कि इस तरह से हमारा फेफड़ा होता है और इसी फेफड़ा में क्या होता है बच्चों, इस तरह का हमारे फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स होता है ना, और यही ब्रोंक्यूल्स में बच्चों क्या होता है, सूजन हो जाता है। उस ब्रोंक्यूल्स में सूजन होने को बोलते हैं, है ना, है ना, है ना, उसे बोलते हैं बच्चों ब्रोंकियाइटिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियाइटिस। देखिए बच्चों क्या है ये, देखिए फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे ये ब्रोंक्योस क्या है, मोटा ये है, और धीरे धीरे बच्चों ये क्या हो गया, मोटा हो गया। इसी से क्या होता है, जो लिक्विड टाइप का बाहर आता है, लिक्विड टाइप का बूंद बूंद हमारे ब्रोंक्योस के अंदर मोटा हो जाएगा, उसी में क्या होता है, सूजन हो जाता है और उससे लिक्विड टाइप का निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत खांसी आएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों, देखिए, ब्रोंची की सूजन, अधिक बलगम और खांसी आना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, एक्सेस म्यूकस एंड कफिंग। जब बहुत ज्यादा बच्चों, है ना, जैसे बच्चों होता क्या है कि जैसे कि आपका बात करें, जैसे कि बहुत ज्यादा आप क्या बोलते हैं, सर्दी खांसी जब होता है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा बारिश में भीग गए, है ना, या फिर आप बीमार पड़ जाते हैं। देखिए बच्चों, जब खांसते हैं तो मुंह से बलगम निकलता है, गौर किए हैं कभी? मुंह से बलगम निकलता है, खराश जिसको बोलते हैं ना, बहुत लोग निकलता होगा एकदम लाइट ग्रीन टाइप का, लाइट येलो टाइप का, देखे हैं, सुने बच्चों, लाइट ग्रीन या लाइट येलो टाइप का, उस टाइप का जो निकलता है ना वही वाला होता है बच्चों बलगम। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसी में सूजन हो जाएगा और यहीं से बलगम निकलेगा, इसी को खांसेंगे बच्चों, धीरे धीरे क्या होगा, गला के बाहर निकलने का काम करता है, हरा हरा टाइप का निकलता है ना। क्लियर? तीसरा बीमारी देखिए, तीसरा बीमारी है बच्चों, उसका नाम है वतस्फीति। क्या नाम है? वनस्पति, जिसको बोलते हैं इम्फाइसेमा। क्या कहते हैं? वनस्पति को बोलते हैं इम्फाइसेमा। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, कभी घरों में आग जलाए हैं, या बिहार में एक तरीका है काजल बनाने का, देखे हैं? ऐसे दिया को बच्चों जला देते हैं, दिया को जलाने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर थाली पलट देते हैं। क्या पलट देते हैं बच्चों? इस तरह से इसके ऊपर थरिया लगाते हैं और इसी थरिया के नीचे क्या होता है बच्चों, कालिक। क्या होता है? रात भर दिया जला के छोड़ देते हैं, इसके नीचे कालिक जम जाता है, उसी कालिक को खरोद खरोद के सरसों तेल जैसा पैसा हो, देसी घी में बना के कजरोटी होता है, हमारे बिहार में ऐसा एक कजरोटी होता है, देखे हैं, इसी में पार देते हैं और इसी को लेके बच्चा को एकदम मोटा सा लगा देते हैं, नहीं बच्चा को यहां पे टीका लगा देते हैं। तो आप ये सोचिए बच्चों, उस दिया से धुआं बना, धुआं ही बच्चों, ये तो बताएंगे आगे कोलाइट्स, सोचिए जम जा रहा है। या आप लैंप या लालटेन देखे हैं? लैंप या लालटेन को भी बच्चों पहले जमाने में लैंप में जब पढ़ते थे ना, तो उस लैंप को भी बच्चों क्या करना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? साफ। क्यों? क्योंकि काली जम जाती थी। अब
उसी तरह से बच्चों जब भी सिनेमा देखने गए होंगे तो वहां बोलता है ये था मुकेश। देखिए बच्चों मुकेश की कहानी हमेशा सुनाता होगा, या फिर अक्षय कुमार आता है क्या फूफू कर रहे हो। तो होता क्या, जब सिगरेट पीते हैं लोग ना, तो सिगरेट के बाद धुआं अंदर जाता है और धुआं में क्या होता है, उसी तरह का कालिक होता है जैसे काजल बनाते हैं। हमारा फेफड़ा गीला है और फेफड़ा में बच्चों एल्वियोली होता है। क्या होता है, ये जो एल्वियोली देख रहे हैं ना, इसी एल्वियोली में वो कालिक जाके जमना शुरू हो जाता है। क्या होता है, इसी कालिक जाके जमना ऐसे शुरू हो जाएगा, जमते जमते इस एल्वियोली के गुच्छे को खराब करके ऐसा कर देगा। अगर एल्वियोली खराब हो जाएगा बाबू, अगर एल्वियोली खराब हो जाएगा तो एल्वियोली खराब होने के बाद क्या गैस का एक्सचेंज हो पाएगा, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और इंसान की हो जाएगी बच्चों मौत। क्लियर, क्लियर, क्लियर बात में बच्चों। तो इसलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनका ये होता है, देखिए लिखा हुआ है क्षतिग्रस्त एल्वियोली दीवारें गैस विनिमय को कम करता है, धूम्रपान से जुड़ा हुआ है ना। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। डैमेज एल्वियोली वाल, रिड्यूस गैस एक्सचेंज एंड लिंक्ड टू स्मोकिंग। जो सिगरेट्स पीते होंगे उन स्मोकर्स का ऐसा फेफड़ा हो जाता है। जैसे बच्चों एक कहीं पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है, शाहरुख खान बच्चों एटलीस्ट क्या करते हैं ना, कहते थे बच्चों 20 पैकेट्स ऑफ सिगरेट, 40 पैकेट्स ऑफ सिगरेट पर डे पीते हैं। कौन, शाहरुख खान, ऐसा कहा जाता, कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। लेकिन शाहरुख खान अब तो बहुत कम कर दिए, उनका इंटरव्यू भी है। तो शाहरुख खान कैसे जिंदा है, आपको मन में लग रहा हो शाहरुख खान से इतना सिगरेट पी रहा है, जिंदा कैसे है? इसका रीजन ये है बच्चों शाहरुख खान का जिंदा होने का, शाहरुख खान के पास पैसा है ना। शाहरुख खान फॉरेन जाके अपने लंग्स को साफ करवाते हैं। जैसे होता है बच्चों लालटेन के शीशा को धुल के साफ करते हैं, वो अपने शीशा अपने फेफड़े को पूरा धुलवा लेते हैं, साफ करवाते हैं ना। साफ करवा के बच्चों वो इतना थोड़ा थोड़ा ठीक है। लेकिन आप तो शाहरुख खान का 100 भी नहीं है। जो लोग स्मोकिंग करते होंगे उनका बच्चों मैं किसी को कुछ मना नहीं करता हूं कि ये मत कीजिए वो मत कीजिए। ऐसे भी बच्चों इंडिया की आबादी 143 करोड़ हो गई है, 143 करोड़। खत्म कैसे होंगे लोग, है ना। तो ये सब करके नहीं खत्म होंगे, जाने दीजिए। आया बच्चों बात में, क्लियर। तो पूछेगा जो सिगरेट पीने से कौन सा बीमारी होती है, तो बोलेंगे वतस्फीति होती है, जिसको बोलते हैं इम्फाइसेमा। क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइसेमा। याद रहेगा ना। पहला बीमारी अस्थमा देखें, दूसरा ब्रोंचाइटिस देखे थे। अस्थमा में बच्चों मसल मोटा हो जाता है, ब्रोंचाइटिस से बच्चों उसी ब्रोंक्यूल्स में क्या मोटापा हो जाता है और वहां से लिक्विड निकलना शुरू होता है। इम्फाइसेमा क्या होता है, ये क्या करता है बच्चों, गैस के एक्सचेंज को कम करता है। जो स्मोकर्स होते हैं उसमें ये होता है। और पता है बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे आपके बगल में कोई बैठ के सिगरेट पी रहा है और आप नहीं पीते हैं, आप बगल में बैठे हैं, पैसिव स्मोकिंग इज ज्यादा डेंजरस। जो लोग नहीं पीते हैं और किसी पीने वाला के बगल में बैठे हैं, उसका धुआं उसके पास आ रहा है, डेट इज मच डेंजर, वो ज्यादा डेंजर है बच्चों। पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव से ज्यादा पैसिव स्मोकिंग डेंजर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, क्लियर। चलिए अगला बच्चों क्या है, तीसरा है बच्चों निमोनिया। निमोनिया क्या होता है सुनिएगा, ये भी फेफड़ा में ही बीमारी होती है। निमोनिया क्या होता है, देखिए बच्चों आजकल की मम्मी लोग हो गई जीन्स पैंट वाली, नहीं हो गए बच्चों। पहले मम्मियां थी, ऐसा नहीं, एनीवे मत लीजिएगा, समझने के लिए केवल। जैसे बच्चों अभी भी हम लोग घर जाते हैं, जब थक जाते हैं ना, तो माँ के गोद में सर रख के सो जाते हैं। मम्मी क्या करती है, आंचल उड़ा देती है। उससे बेस्ट दुनिया में कोई बेड नहीं है बच्चों। मम्मी के गोद में सर रख के सोना दुनिया का सबसे अच्छा बेड है ना। दूसरा क्या है, कहानी क्या है बच्चों की, अब आजकल की मम्मियां है जींस वाली, अब माँ का आंचल कहां मिल रहा है। आजकल बच्चों मोबाइल पे बस ऐसे 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 चलता रहता है ना। बच्चा क्या है ना, एक नंबर करके, छोटा बच्चा जो एक नंबर करके वहीं लेटा हुआ है ना, उसी में लेटा हुआ बच्चों, कर दिया है सुसु करके वहीं लेटा हुआ है ना। अब क्या है बच्चों की उसकी मम्मी कहीं और बिजी है, मोबाइल चलाने में, अपने घर पे शिकायत करने में अपने पति का, है ना, इसमें बिजी है। अब उस केस में क्या होता है, बच्चा का जब हाथ पैर गीला होता है ना बच्चों, अगर नॉर्मल केस में बच्चा रहेगा तो क्या होगा, देखिए ये छाती की हड्डी है, ठीक है, और फेफड़ा जब फूलेगा, सांस लेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा ना। लेकिन जैसे बच्चा का हाथ पैर जब गीला होता है, घर में ध्यान नहीं देते हैं, वो नमी जो है ना उस बच्चे का हाथ पैर के द्वारा उसके फेफड़े तक पहुंचता है और फेफड़ा सूज जाएगा। क्या होगा बच्चों, फेफड़ा सूज जाएगा। जैसे ये देखें छाती की हड्डी है और फेफड़ा सूज गया। फेफड़ा जब सूजेगा बच्चों, पहले फूल गया है, कितना भी सांस खींचना चाहेगा फेफड़ा ना, वो सांस उसके फेफड़े के अंदर आएगा नहीं और इंसान की हो जाएगी मौत। तो बच्चों बच्चे की क्या होती है, मौत होती है। ठीक है, मतलब क्या,
और इंडिया में बच्चों आज के डेट में भी हाईएस्ट डेथ का रेट क्या है बच्चों? अस्थमा जैसा होता है ये निमोनिया। निमोनिया खास करके 5 साल के नीचे बच्चों का इंडिया में सबसे हाईएस्ट डेथ रेट है बच्चों इसका। इसलिए बच्चों वैसे मम्मियों को बचाने के लिए कंपनी ने लाया है बच्चों क्या? पैम्पर्स, हगीज, सुने हैं? मैमी पोको पैंट तो बच्चा को पहना दीजिए, बच्चा कुछ करके भी ऐसे रह रहा है। मतलब बच्चा को ठंड के मौसम में भी है ना, ठंड के मौसम में बच्चा को स्वेटर बिना पहनाए संडो गंजी में घुमा रहे हैं, तो वो बच्चों हवा उस पे फेफड़े पे। बच्चा को बाइक के आगे बैठा के घुमा रहे, बच्चों बाइक के आगे बैठा रहे तो भी हवा लग रहा है। तो बच्चे को ठंड से बचाना है। और निमोनिया होगा बच्चों, ये बहुत डेंजर बीमारी है, इंसान की मौत हो जाती है। क्लियर? क्लियर? यहां पे स्पेलिंग सही कर देगा, निमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया यहां तक? तो निमोनिया क्या बच्चों, देखिए इसी तरह का फेफड़ा में क्या होगा? सूजन। पढ़ लीजिए, तरल पदार्थ मवाद के साथ फेफड़े की सूजन। फेफड़ा में क्या होगा? सूजन, बैक्टीरिया वायरस के कारण, है ना बच्चों? लंग्स इन्फ्लेशन विद फ्लूइड पस, या फिर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फ्लूइड भर जाएगा उसमें, बच्चा सांस लेना चाहेगा, बच्चा मर जाएगा। क्लियर? अरे कौन लिख रहा है मैं दिल्ली में रहती हूँ? अरे मेरे बात को केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन है तो है, क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला है बच्चों, बीमारी है टीबी। टीबी को बोलते हैं क्षय रोग। टीबी बीमारी बच्चों फेफड़े में ही होता है ना? ऐसे बच्चों ये ट्रिक हम आपको आगे देंगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अगर आपको पूछेगा कि टी नाम से, किस नाम से बच्चों? टी नाम से बीमारी किससे होती है, जब भी पूछेगा ना टी नाम से बीमारी किससे होती है, तो आप बोलेंगे बच्चों किससे? जीवाणु से होती है। किससे होती है बच्चों? टी नाम से होने वाली बीमारी किससे होगा? जीवाणु से, जिसको कहते हैं बैक्टीरिया से। कैसे याद रखेंगे? जब भी आपको एग्जाम में पूछे बच्चों कौन सा, जैसे पूछे टीबी, है ना, पूछे ट्यूबरकुलोसिस पूछ दे, टीबी पूछ दे, ट्यूबरकुलोसिस पूछ दे, या फिर आपसे पूछ दे क्या बच्चों? आपको पूछ दे टेटनस पूछ दे, या फिर आपको पूछ दे टाइफाइड पूछ दे, है ना? देख रहे बच्चों, टी नाम से जितनी बीमारियां होगी एग्जाम में जब भी पूछेगा वो होगा बैक्टीरिया से। एग्जाम में पूछेगा टेटनस किससे होगा, अब आंख कान बंद करके तुरंत टिक करेंगे, जीवाणु से, बैक्टीरिया से। बोलेगा टाइफाइड किससे होगा? बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस किससे होगा? बैक्टीरिया से। टीबी किससे होगा? बैक्टीरिया से। लेकिन यह सब बच्चों अलग से पढ़ाएंगे जब डिजीज बीमारी पढ़ाएंगे। अभी टीबी समझिएगा। टीबी बच्चों बहुत खतरनाक बीमारी है इंडिया में, जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? ट्रिक याद रहेगा बच्चों ना? ट्रिक याद रखिएगा, टी नाम से होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से, टी नाम से होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से, टी नाम से होने वाली बीमारी बैक्टीरिया से। ठीक है, अब देखिए बच्चों होता क्या है इसमें, जैसे आपका फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा वाले हिस्सा में घाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फेफड़े वाले हिस्से में घाव टाइप का होता है। और ये सबसे खतरनाक बात है कि यह जो है बच्चों 100% कम्युनिकेबल डिजीज है। मतलब ऐसी बीमारी जो होने के बाद दूसरे को फैलाएगा। मान ले किसी बच्चा को टीबी हो गया है, तो किसी व्यक्ति को टीबी है और वो किसी व्यक्ति के मुंह पे खांस दिया, या वो व्यक्ति उसके पास आके बात करेगा तो उसको भी टीबी फैला देगा। क्लियर? क्लियर? वो मंडे से सैटरडे को बता देंगे क्या टाइम होगा फिजिक्स का। ठीक है, क्लियर? क्लियर बच्चों, बात समझ में आया? बात समझ में बच्चों? तो टीवी क्या है? टीवी भी कैसे होता है बच्चों? देखिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से डैमेज लंग। कैसे होता है बच्चों? ये एक बैक्टीरिया बीमारी है, ये डैमेज करता है लंग्स को, है ना? जीवाणु संक्रमण, तो अब फेफड़ा को क्या करता है बच्चों? नुकसान पहुंचाता है। अब बच्चों है क्या ना, टीबी 100% कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको पता ही नहीं बच्चों आपके आसपास किसको टीबी है। ठीक है, अगर उसको टीबी होगा तो आपको फैलाएगा, आपको टीबी है तो आप किसी और को फैलाएंगे। इसके लिए सरकार ने बच्चों क्या किए हैं, सरकार एक स्कीम निकाली है। उस स्कीम का नाम है निश्चय स्कीम। सुने बच्चों, निश्चय स्कीम क्या है? निश्चय स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जो भी टीबी पेशेंट है इंडिया में, उसको बच्चों प्रति माह 500 रुपया मिलता है। कितना मिलता है बच्चों? प्रति माह 500 रुपया मिलेगा। और उसी व्यक्ति को बच्चों प्रति माह 500 प्लस दवाई फ्री मिलेगा। एटीटी की दवाई जो है ना, टैबलेट फ्री मिलती है।
क्यों 500 रुपए सरकार दे रही है? हमारे इंडिया में फ्री का सामान लेने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। तो जैसे बच्चों फ्री का 500 रुपए लेने जाएंगे, वहां पासबुक लगता है और क्या बोलते हैं, आधार कार्ड का फोटो लगता है। तो जैसे जाइएगा, सरकार आपके डाटा को एंट्री कर लेगी और आपका इलाज तब तक करते रहेगी जब तक आपका ट्रीटमेंट ना हो जाए, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका है। और अभी बच्चों रिसेंटली क्या हुआ है ना कि टीबी को हराने के लिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे भारत में एक स्कीम लॉन्च हुआ। उस स्कीम का नाम है बच्चों स्कीम नहीं, सॉरी, क्रिकेट का मैच लॉन्च हुआ है। क्रिकेट का मैच में जैसे लोकसभा में 11 खिलाड़ी और राज्यसभा से 11 खिलाड़ी, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा क्या बोलते सभापति, दोनों का 11-11 क्रिकेटर का टीम हुआ, जिसके बच्चों लोकसभा की टीम जीत गई। लोकसभा के कैप्टन थे कौन? अनुराग ठाकुर, है ना। उन्होंने हाईएस्ट रन भी बनाया, 111 रन। तो टीवी हारेगा टीवी, जीतेगा भारत, इस तरह के बच्चों क्या किया जाता है, मैसेज फैलाया जा रहा है। अगर टीवी हो से बच्चों बहुत ज्यादा लोग मौत भी आ रही है, टीवी में गला में खांसते खांसते खून भी आ जाती है, बस टीवी पेशेंट को अच्छे समझाइए, उनका पक्ष, उनको अलग थलग ना करके उनको क्या कीजिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करने के लिए सलाह दें। क्लियर ना। तो अगला बीमारी देखिए, ट्यूबरक्लोसिस में आ गया। अगला बीमारी है बच्चों लंग कैंसर। क्या है? पांचवा बीमारी जो है, जो फेफड़े में होता है, उसका नाम है लंग कैंसर। क्या नाम है बच्चों? लंग कैंसर। लंग कैंसर क्यों होता है बच्चों? लंग कैंसर का होने का सबसे बड़ा रीजन है कैंसर होना। क्या होना बच्चों? ये सॉरी, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना। देखिए कैंसर होता कैसे बच्चों, समझिएगा। कैंसर की एक बात, जैसे कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, हम अपने हाथ को दबाएंगे, दबेगा, देखिए स्पंजी है, देख रहे बच्चों, दब रहा है ना। मैं अपने गाल को दबा रहा हूं, देखिए दब रहा है ना, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है ना कोशिका से बनी हुई है और हमारा सर पार्ट दबता है, स्पंजी है। लेकिन क्या होता है, जिसको भी कैंसर होगा ना, तो होता क्या है, कोशिका जो है, क्या बच्चों, कोशिका जो है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं ना, ये सेल फ्री रहता है। इस टाइप से सेल क्या होता है, फ्री रहता है। जैसे बच्चों कर्क रोग होगा, मतलब जैसे कैंसर होगा ना, उस कैंसर के केस में क्या होता है, ये सेल एकदम आपस में टाइटली पैक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस तरह से टाइटली पैक्ड हो जाएगा और बना देगा ट्यूमर। क्या बना देगा बच्चों? ट्यूमर बना देगा। क्या बना देगा? ट्यूमर बनाएगा। और ट्यूमर क्या होता है बच्चों? सेल इकट्ठा हो जाएगा, सेल जम जाएगा, सेल गठिया टाइप का बन जाएगा, और उसी को बोलते हैं बच्चों कैंसर, है ना। कैंसर होने के बाद दिक्कत क्या है कि देखिए, जैसे ये इमेज में यहां पे बच्चों कैंसर दिख रहा होगा, है ना, ट्यूमर हो गया। ये इसको डॉक्टर काट के भी हटा देगा ना, तो भी बच्चों ये क्या करता है, धीरे धीरे इसके आसपास का पूरा एरिया को क्या करता है बच्चों, खराब करेगा। धीरे धीरे पूरे लंग्स, पूरा लंग्स में, पूरा फेफड़ा में फैल जाता है और इंसान की हो जाती मौत। सबसे बड़ा रीजन इसका बच्चों स्मोकिंग, क्या है, सिगरेट पीना और पॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर बच्चों, बात में है ना। तो लंग कैंसर भी बच्चों एक बहुत खतरनाक चीज है, और लोग जानते हैं बच्चों इस तरह की चीजें हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, धूम्रपान वगैरह में पड़े रहते हैं। क्लियर? कौन लिख रहा, खैनी खाने से क्या होता है, मारेंगे घुसा, माउथ कैंसर होगा उसमें, है ना, माउथ कैंसर। नहीं, जीके यहां मेरा क्लास नहीं चलेगा, मैं खाली साइंस पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बाकी बाकी से पढ़ाएंगे फैकल्टी। क्लियर? रीजनरेट करने से क्या होगा, कैंसर का बच्चों क्या होता है, कैंसर में देखिए सबसे बड़ा, कैंसर इतना घातक बीमारी क्यों बन जाता है देखिए हमारे इंडिया में अभी रिसर्च पाया गया बच्चों कि हमारे इंडिया में जो कैंसर होता है ना, वो कैंसर मतलब होने का मेन रीजन क्या है कि हम लोगों को अब जागरूकता नहीं है। लोगों को पता ही चलता है चौथे स्टेज में। कब बच्चों? चौथे स्टेज, तीसरे स्टेज में। तीसरा स्टेज में पता चलता है बच्चों, तब ट्रीटमेंट का कोई उपचार ही नहीं है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बीमार होते हैं तब ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया ऐसे परेशान है गरीबी से, कहां लोग जाके फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे, है कि नहीं है। तो वहां पता ही चलता है चौथे स्टेज में, तो कब तक खानी खत्म हो जाती है। क्लियर? 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 ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों आपका क्या, कैंसर, है ना। तो अगला देखिए बीमारी जो हमारे फेफड़ा में होगा, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, न्यूमोथोरेक्स। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है बच्चों, कोलैप्स लंग ड्यू टू एयर इन द पल्मोनरी कैविटी। फुफ्फुस गुहा में हवा के कारण फेफड़े का सिकुड़ना। बच्चों होता क्या है, देखिए हमारा जो ये पल्मोनरी कैविटी क्या होता है, प्लूरल कैविटी क्या होता है, पहले बताता हूं बच्चों। देखिए जैसे ये हमारा फेफड़ा है ना, जैसे जैसे याद है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको एक बात बताया था कि हमारे हृदय को बाहरी चोट से बचाने का काम कौन करता है, कौन करता है बच्चों, पेरिकार्डियम। याद है,
हमारे फेफड़ा को बाहरी लेयर जो घेरा रहता है, जो चोट से बचाती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। उसी तरह से बच्चों हमारे फेफड़ा में, कहा बच्चों, हमारे फेफड़ा में बाहर से बच्चों एक होता है प्लूरा मेम्ब्रेन, जो कि हमारे फेफड़े को चोट से बचाती है। किससे बचाती है बच्चों? चोट से बचाती है। और इसी में क्या होता है बच्चों, हवा फंस जाता है। क्या फंस जाता है? एयर फंस जाएगा। एयर क्या करता है, अपना जगह बनाना शुरू कर देता है। क्या करता है बच्चों? एयर जो है ना अपना जगह ऐसे बनाना शुरू कर देगा, और जगह बनाएगा बच्चों, फेफड़ा को दबाएगा। फेफड़ा दबाते दबाते सिकुड़ जाता है। फेफड़ा सिकुड़ेगा बच्चों, क्या होगा? बीमारी होगी। उसी बीमारी को कहते हैं न्यूमोथोरैक्स। क्या कहते हैं? न्यूमोथोरैक्स। अरे यहां पे चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। कुछ लोग यहां लिख रहे हैं सर ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, कोई लोग लिख रहे हैं माउथ कैंसर कैसे होता है, कोई लोग बोल रहा है खाना क्यों नहीं पेट में पचता है। चैप्टर के साथ में खत्म करेंगे। वहां पूछेगा एग्जाम में कि अगर हमारे फेफड़े में हवा फंस जाए जिससे हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? वहां पे दे देगा बच्चों, अस्थमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, न्यूमोथेरेक्स कहते हैं, या फिर फेफड़ा कैंसर कहते हैं। धीरे धीरे ना पढ़ाएंगे, चैप्टर के साथ सब पढ़ाएंगे। बस आप क्लास में जुड़े रहिए। मेरा बस एक ही टारगेट काम डिमांड करते हैं बच्चों आपसे कि जब भी क्लास में आए ना तो प्रीवियस क्लास को करके आइए, बस यही रिक्वेस्ट है। तो क्लास कनेक्टेड होगा, है ना? क्लियर? क्या लिखे हम सर? सीने में दर्द क्यों होता है? ऐसा क्या छुपा लिए चिरंजीवी कि आपके सीने में दर्द हो रहा है? अरे बाकी देखिए, हम जब आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हम डॉक्टर बन गए, है ना? लेकिन बच्चों आप डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगता है बच्चों, पता है कि नहीं? उसके बाद भी इंटर्नशिप होता है, करोड़ों रुपया पैसा लगता है तब बनते हैं। या 499 फी है। 499 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, मैथ, हिंदी सब मिल रहा है, रीजनिंग सब मिल रहा है बच्चों। और 499 डॉक्टर बन जाइएगा। ये केवल बच्चों हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और छाती में दर्द, डॉक्टर को दिखाइए बाबू, गो एंड विजिट डॉक्टर। क्लियर? चलिए, क्लियर बच्चों? न्यूमोथोरैक्स याद रहेगा ना? उसके बाद एक और बीमारी होता है बच्चों जिसको बोलते हैं प्लूरिसी। क्या कहते हैं? प्लूरिसी, सूजन वाला फुफ्फुस, दर्दनाक सांस लेना, इन्फ्लेमेटेड प्लूरा कॉसिंग पेनफुल ब्रीदिंग। देखिए प्लूरा के बारे में बताएं ना। प्लूरा क्या बच्चों? बाहरी लेयर है। बाहरी लेयर जो फेफड़े घेरे रहता है, इसी में सूजन हो जाएगा। जैसे सांस लीजिएगा तो फेफड़े में दर्द होगा, है ना बच्चों? सांस लेके फेफड़े में दर्द होने को कहते हैं हम लोग क्या? प्लूरी। क्लियर बच्चों? आया बात समझ में? क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरिया, प्लूरिसी क्या है? प्लूरिसी एक ऐसे बीमारी है जिसमें प्लूरा, प्लूरा क्या बताएं बच्चों? फेफड़े के बाहरी लेयर को प्लूरा कहते हैं। उसी में क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, फूल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सूजन टाइप का हो जाएगा। और जैसे सांस लीजिएगा ना तो आपके फेफड़े में दर्द होगा। आ गया ना चेस्ट में दर्द? क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर? क्लियर? अरे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे, क्लास में बोल नहीं सकते हैं। एंड लास्ट बच्चों बीमारी है सीओपीडी। सीओपीडी क्या है बच्चों? सीओपीडी एक बीमारी है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, स्टार लगा लीजिएगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या बच्चों? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों वही ग्राइंडर के द्वारा घे घे करके टाइल्स काटना। टाइल्स काटने के समय में मास्क को नहीं लगाना, मास्क नहीं लगाना। बाहर जा रहे धूल मिट्टी उड़ रहा है, तुम नाक को नहीं ढक रहे हैं, तो उस सबसे बच्चों होगा क्या? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट। उस रास्ते में धूल मिट्टी पड़ जाएगा। धूल मिट्टी पड़ने के बाद उस रास्ता में हवा अंदर की ओर नहीं जा पाएगा, और उसी में बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण सीओपीडी नाम का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, सारा बीमारी देख लीजिए एक बार। फेफड़े में कौन कौन सा बीमारी है बच्चों? फेफड़े में पहला है अस्थमा। अस्थमा में बताए थे बच्चों आपका जो सांस वाली नली है उसका मोटाई हो जाती है। मोटा होने के बाद हवा अंदर नहीं आ पाएगा। फुफ्फुस जो मारेंगे कैनिस्टर के द्वारा, उससे क्या होगा बच्चों? आपका रास्ता थोड़ा सा रिलैक्स होगा, सांस आएगा, हम ठीक हो सकते हैं। दूसरा बच्चों ब्रोंचाइटिस। ब्रोंचाइटिस में क्या होता है? ब्रोंक्योल्स में क्या है बच्चों? सूजन आता है, पीला पीला बलगम निकलता है, हरा हरा बलगम निकालने का काम करता है। ठीक है। तीसरा बच्चों कहानी है हमारा इम्फेसीमिया वातस्फीति। यह भी बहुत पूछता है बच्चों एग्जाम में, सिगरेट से होने वाली बीमारी वातस्फीति। क्यों बच्चों? क्योंकि कर्क रोग एक इंपॉर्टेंट कैंसर बताता है बच्चों, ये है ना, कैंसर को लेकर। और ये क्वेश्चन बनता है इसलिए क्योंकि लोगों को अवेयर करना है उनको। ठीक है।
तीसरा है बच्चों, अगला बीमारी था हमारा कौन, निमोनिया। निमोनिया में बताया बच्चों हाथ पैर का सूजन हो जाएगा और बच्चे में हाथ पैर गीला रहने से वो सूजन के कारण फेफड़ा फूल सिकुड़ नहीं पाती है, जिसके वजह से बच्चे में सांस अंदर नहीं पहुंच पाती है और बच्चे की हो जाती है मौत। उसके बाद हमारा था बच्चों ट्यूबरक्लोसिस, को टीबी कहते हैं, फेफड़े में घाव टाइप का बन जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और ये 100% कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक, उसके बाद क्या था बच्चों हमारा लंग कैंसर। लंग कैंसर में फेफड़े में ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर बनने के बाद क्या होता है, वही ट्यूमर बच्चों गठिया गठिया टाइप का बनेगा फेफड़ा में और कैंसर का रूप लेता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों हमारा निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स में क्या होता है, हमारा पल्मोनरी जो है फेफड़ा जो है उसमें हवा भर जाता है, हवा भरने के कारण फेफड़ा हमारा सिकुड़ जाता है ना। अगला था बच्चों हमारा कौन सा, अगला था बच्चों प्लोरेसी। प्लोरेसी क्या है बच्चों, सूजन वाला, फेफड़ा में प्लोरा में सूजन हो जाएगा, जिसके वजह से सांस लेंगे तो फेफड़ा में क्या होता है, बहुत दर्द होता है। ये है बीमारियां जो फेफड़े से रिलेटेड है। और सीओपीडी बच्चों वही वाला धूल मिट्टी से होने वाला बीमारी। यहां तक किसी को दिक्कत पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलेंगे। पूजा कुमारी मक्खन लगा रही है, सबसे बेस्ट अविनाश सर का क्लास लगता है ना, मक्खन लगाएंगे गिरी जाएंगे धड़ाम से, सर फूट जाएगा मेरा। बिहार एसएससी एमटी क्या लगे, एसएससी एमटीएस के लिए, अरे बाबू जो जो साइंस का क्लास हम पूरा साइंस पढ़ा देंगे ना, आप एक ट्राई कीजिएगा। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी कौन सा, अधिकारी वाला है ना, टीचर वाला नहीं, उसका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठाइएगा। जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा देंगे 25 क्वेश्चन साइंस से वहां आता है, ये ताल ठोक के बोलना, रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 20 क्वेश्चन सही बना के आइएगा कम से कम। ये मेरा दावा है बच्चों, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, देखिएगा, छोड़ दीजिए ये एग्जाम है ना, वहां का क्वेश्चन बना के आइएगा, मेरा दावा है बच्चों। क्लियर, बाकी किसी क्लास में हमसे मत पूछिए, बस मेरे सब्जेक्ट से पूछिए। क्लियर, क्वेश्चन करवाएंगे अभी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है बच्चों। अरे वीमेन को कैंसर क्यों होगा, ये इतना बीमारी बताए ना बाबू, ऐसा नहीं कि ये कहीं लड़का लोग में होगा, लड़की लोग में भी होगा। लिखा से दारू पीने से जिंदगी में क्या बदलाव आता है, मारेंगे इतना। राजीव कुमार यादव, ये सब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं बिहार में शराबबंदी है बाबू, ये अच्छा से लिख दिया ना, टर्म है ना बाबू, इस टर्म है, इसका टर्म का बच्चों हाथ से लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा से नोट ना, अच्छा लिखा हुआ है आपको, आराम से इसको टाइप नोट्स बना लीजिएगा या पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, रुकिए कमेंट को होल्ड करने के लिए बुलाने दीजिए मुझे एक बार। फेफड़े का बाहरी पदर क्या जीजा का होता है सर, अरे जीजा अरे क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग, जीजा कहां से आ गया यहाँ पे, ठीक है ऊपर कीजिए कमेंट एक बार, कौन लिखा है ये, नीरज सक्सेना, कहां लिख रहे हो जीजा, क्या समझे हम जीजा से, हमको खाली हिंदी और इंग्लिश आता है बच्चों लिख बाप रे बाप, ठीक है। अब देखिए अभी और सुनिए बच्चों ध्यान से, अब क्या है, जैसे हमारे पास फेफड़ा है, क्या इस दुनिया में जितने प्रजाति है सारा प्रजाति फेफड़ा से ही सांस लेता है क्या, नहीं, हर प्रजाति का सांस लेने का ऑर्गन अलग अलग है। कुछ ऐसा नाम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे मछली, मछली मतलब बच्चों कौन, फिश, मछली कैसे सांस लेती है, अगर आपसे कोई पूछे फिश यानी मछली कैसे सांस लेगी, तो मछली के पास होता है दो चीजें। जैसे बिहार में बच्चों दो मछली खूब खाते हैं चाप के लोग, एक मछली का नाम है बच्चों रूहू और दूसरा का नाम है कतला, है ना, ये लोग खूब खाता है लोग, नहीं तो इसके पास क्या होता है, गिल्स होता है। बहुत बढ़िया बाबू, क्या होता है, मछली के पास होता है गिल्स, ठीक है, मछली जो है ना गिल्स, इसलिए बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। लाल लाल रंग का होता है बच्चों, यहाँ पे देखें कभी मछली का, अब मैं मछली वाला से मांग के लाऊंगा बच्चों तो यहाँ क्लास महकने लगेगा, नहीं तो दिखाते हैं ऑफलाइन क्लास में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों फ्री में मिल जाता है, मछली वाला दुकान जाएगा राजापुर पटना में, बोरी नोट चौराहा पे बच्चों, इन सब जगह मछली की दुकान है, वहां मिल जाता है। नहीं 2 घंटा क्लास लेंगे बच्चों, 1 घंटा हम अभी स्लॉट बना रहे हैं, फ्री कर रहे हैं अपने आप को, ताकि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी शुरू कर दे, क्योंकि 25 क्वेश्चन का बात है, ठीक है। तो मछली का, और जैसे बिहार में बच्चों मछली को निकाल, मछली का गिल्स नहीं खाते, फेंक देते हैं। मैं बंगाल में देखा बच्चों मछली का गिल्स भी खाते हैं लोग, अब होता नहीं भी खाते होंगे, है ना, ये भी चीजें हैं।
दूसरा बच्चों, अगर पूछेगा बच्चों आपसे कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स, कौन बच्चों, इंसेक्ट्स जो है ना, कीड़ा मकोड़ा जो है, टिड्डा दल किससे सांस लेते हैं, ये सब सांस लेते हैं ट्रेकिया से। कीड़ा कैसे, कीड़ा के पास फेफड़ा नहीं होता है, कीड़ा के पास क्या होता है बच्चों, उसके पास होता है गलफरा भी बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट के पास, कीड़े मकोड़े के पास क्या होता है बच्चों, ट्रेकिया। ट्रेकिया का ही सब पार्ट है बच्चों स्पेरिकल्स, क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्पेरिकल है ना, स्पेरिकल्स कहते हैं या ट्रेकिया कह दीजिए। इनके पास कोई फेफड़ा वेफड़ा नहीं होगा, ये सब सांस लेंगे किससे बच्चों, ट्रेकी से, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बच्चों केचुआ, केचुआ को बोलते हैं अर्थवर्म, चाउमीन, मोटका चाउमीन नहीं है तो केचुआ के पास बच्चों पता है, दो इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए केचुआ के पास। केचुआ के पास भी फेफड़ा नहीं है। केचुआ को कहते हैं हम लोग किसान मित्र, क्या बोलते हैं बच्चों, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं किसको, केचुआ को। केचुआ क्या कहते हैं हम लोग, किसान मित्र कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्मर फ्रेंड, किसान, क्या कहते हैं बच्चों इसको, किसान मित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, किसान मित्र। क्यों कहते हैं किसान मित्र बच्चों, पता है ये मार्केट में मिलता है बच्चों 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया किलो, और इसी को बच्चों ला के खेतों में हम लोग छिड़क देते हैं। क्या करता है, मिट्टी खाता है ये, मिट्टी खाने के बाद क्या करता है ना, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है बच्चों, मदद करता है, ठीक है। तो केचुआ जो है बच्चों सांस लेगा किससे, चमड़ा से, किसे बच्चों, चमड़ा से यानी स्किन से। तो ध्यान रखिएगा कभी एग्जाम में पूछे कि केचुआ कैसे सांस लेते हैं, केचुआ सांस लेता है किससे बच्चों, अपने चमड़ा से, गीला चमड़ा से। दूसरा बात बच्चों, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे कि केचुआ के पास कितना आंख होता है। ऐसे हम पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स में, तो वहां बताएंगे, चलिए बताइए, केचुआ के पास कितना आंख होता है बाबू, आंख, आई। हाँ बारिश में बहुत ज्यादा होता है, मुझे याद है बच्चों, मेरे घर में पहले चापाकल हुआ करता, चापाकल जानते हैं, सन्नी देओल गदर में जाकर उखाड़ दिए थे, याद है। चापाकल में देखिए बच्चों ना, चापाकल पहले हुआ करता था, तो मम्मी लोग क्या करती थी ना, हैंडल होता था, तो हैंडल को ऐसे करके क्या करती थी मम्मी लोग, जैसे केचुआ, बारिश के मौसम में केचुआ निकलता था, केचुआ निकलने टाइम मम्मी लोग क्या करती थी ना, इसी में कपड़ा बांध देती थी, याद है बच्चों, कपड़ा बांध देती थी ताकि पानी जो है केचुआ उसमें बाहर ना आ पाए, ठीक है। दूसरा कहानी क्या बच्चों, केचुआ के पास कोई आंख नहीं होता है, आंख नहीं है, क्या बच्चों, आंख नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है। इनके पास क्या, नो आई, कोई भी आंख नहीं होता है, किसके पास बच्चों, केचुआ के पास। तो केचुआ सांस कैसे लेगा बच्चों, ये गीला चमड़ा से सांस लेने का काम करेगा, ठीक। अगला देखिए, अगर पूछेगा बच्चों पक्षी, अच्छा कुछ होमवर्क दे रहे बच्चों, आप लोग सोच के कल जवाब दीजिएगा। पहला बच्चों आपको बताना है मेढक यानी बेंगुआ, फ्रॉग, अरे फ्रीज हो रहा है कमेंट, रुकिए ये बच्चों एक मिनट, कमेंट फ्रीज हो गया है, हाँ ठीक है। क्या बोले बच्चों, आपको होमवर्क है कि फ्रॉग जो है ना, ये सांस कैसे लेता है, ये आपको बताना है, कल मैं आके पूछूंगा आपसे। दूसरा बच्चों कि ये अमीवा, अमीवा किससे सांस लेता है, इसको ही बताना है हमें, ठीक है। तीसरा बच्चों आपको बताना है पक्षी किससे सांस लेता है, यह भी पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर क्या करेंगे, कुछ और चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे। फिर हम लोग सुंदर सुंदर सा एमसीक्यू करेंगे, आप लोग की तरह सुंदर सुंदर एमसीक्यू, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारा क्वेश्चन आपके सामने होगा, फिर देखेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है प्लीज पूछ लीजिए, क्लास को यही खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। क्लियर, ठीक है। एक ऊपर कीजिए, क्या लिख रहे हैं सर, औरत तो नशा नहीं करती है तो कैंसर कैसे होता है। अरे और जरूरी नहीं है बच्चों नशा से ही कैंसर होगा। अभी मेरे सामने एक केस आया था, एक महिला को, मतलब घर में रहने वाली महिला थी, उसको माउथ कैंसर हो गया था। सेल, कैंसर का सेल, जहां भी सेल जमना शुरू होगा वो कैंसर लेगा। शरीर में बच्चों अलग अलग फेनोमेना होता है, बताएंगे कैंसर के बारे में, डिजीज पढ़ाएंगे, बीमारी। तो उसमें बच्चों पता महिला में क्या हुआ, जीभ जो है ना, जीभ, वो जीभ ऊपर में सड़ गया था उसका, ऐसे कितना भी खींचना चाह रहा था जीभ नहीं खींच रहा था, उसकी मौत हो गई। क्लियर, क्या लिखे, सर जी हम बीएचयू का स्टूडेंट है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फिजिक्स का क्लास मॉर्निंग में लीजिएगा प्लीज। अरे टाइम देखना पड़ेगा बच्चों ना, बहुत सारे क्लास चल रहे हैं इसमें बच्चों, कमेंट देखना आप लोग का पॉसिबल नहीं है बाबू। मिलेंगे अगले क्लास में, जिसको भी कोई दिक्कत हो एक दिन डाउट क्लास ले लेंगे, उसके आप पूछिएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।